मैं प्रवीण झा मैथिली फॉर सिविल सर्विसेज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मैथिली भाषा का उद्गम कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और विभिन्न कालों में उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। आज का विषय है भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। ये भाषा सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी बार जो परीक्षाएं होती है बीपीएससी की और यूपीएससी में भी भारोपीय भाषा से प्रश्न रहता ही है। ये भारोपीय भाषा वैश्विक भाषा परिवार का एक सदस्य है और ये जानना आवश्यक है कि वैश्विक भाषा परिवार क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वैश्विक भाषा परिवार क्या है, भारोपीय भाषा तो उसकी एक शाखा है, तो पहले वैश्विक परिवार को समझना आवश्यक है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्विक भाषा परिवार का वर्णन करते हुए भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान को दिखाएं। और क्वेश्चन सेटर अगर इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है तो उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये भारोपीय भाषा जो है सिलेबस में, उस पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, एक नजर डालते हैं। भाषा की थिक, भाषा के उत्पत्ति कोना होइत अछि, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखाओ। दूसरा प्रश्न है भारोपीय भाषा सँ अहाँ की बुझैत छी, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखाओ। विश्व भाषा परिवार की थिक, विश्व भाषा परिवार में मैथिली का स्थान के देखाओ। विश्व भाषा परिवार में एकटा सदस्यक रूप में भारोपीय भाषा परिवारक अंतर्गत मैथिली का स्थान निरूपित करू। वैश्विक भाषा परिवार से मैथिली कोन तरह अपन अलग स्थान और अस्तित्व के प्रकट कैलक। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए अब देखिए, ये पहले जान लेते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसको कहते हैं। एक तो ये मान्य नियम है कि जब कोई बोली व्याकरण के नियमों से आबद्ध हो जाती है तो वो भाषा कहलाती है। पर भाषा की ये सर्वमान्य परिभाषा है, पर भाषा किसको कहेंगे, इसके अलावा यदि उसकी परिभाषा कोई होती है भाषा की तो वो क्या होगी। भाषा मानव मुख से निकले शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को कहते हैं जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा सके, जकरा माध्यम से विचारक आदान प्रदान कैल जा सकैत अछि। व्याकरण के अनुसार जो है वो भाषा केवल उस ध्वनि को कहते हैं, उस ध्वनि या संकेत के कहल जा सकैत छै जकरा द्वारा जे छै विचार विनिमय भ सकैत छै। जीव जंतु से उत्पन्न भाषा आ संकेत के भाषा के संज्ञा नहीं देल जा सकैत छै। जीव जंतु जे बजै छै अपन भाषा में, अपन ओकर जे जेना ओ बजै छै ओकरा भाषा के परिभाषा के अंतर्गत नहीं राखल जा सकैत छै। क्योंकि क्या है कि मानव के द्वारा जो उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेत सब है उसी का व्याकरणिक तौर पर अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। किसी जीव जंतु के द्वारा बोली गई
जो उसकी बोली है उसको व्याकरणिक तौर पर उसको हम किसी श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसको हम लोग जिस भाव को लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त कर सकें और जिसके सामने हम वो भाव व्यक्त करें, वो सामने वाला भी उसको समझ सके और फिर उसको समझ के अपना भाव व्यक्त कर सके, उसी को हम भाषा कहेंगे। तो भाषा क्या होती है? वो परिवर्तनशील होती है और जगह जगह पर वो अपना स्वरूप बदलती है। तो वो जब टॉपिक दूसरा आएगा, जो भाषा से जो बोलियां निकलती हैं, उसमें हम इसका विस्तृत इस पर हम बात करेंगे। अभी ये जान लेते हैं, ये तो हुई भाषा की परिभाषा। अब भाषा विज्ञान क्या है? चूंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा सेक्शन में, वो सारा भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहा जाता है जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा, केवल मानवीय भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत रखा जाएगा। किसी विशेष मानवीय भाषा और उसकी रचना, उसका इतिहास, विभिन्न प्रदेशों, क्षेत्रों, अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का जो विभिन्न वर्ग है, जो विभिन्न परिवार है, उसका उसमें जो पारस्परिक समानताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उसका अध्ययन विश्लेषण हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो हमने जान लिया कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। अब भाषा परिवार क्या है? भाषा परिवार का ही ये जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत भाषाओं का जो पारिवारिक विश्लेषण किया गया है, पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये भाषा परिवार क्या है? संपूर्ण संसार में लगभग 7,000 से अधिक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं और इसमें बहुत सारी भाषाएं पारिवारिक रूप से आपस में संबद्ध है। वो किस तरह से संबंध है आपस में? विभिन्न भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, वो एक परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं, वो एक दूसरे से किस तरह संबंधित होती हैं। एक परिवार के अंतर्गत जो भाषाओं को रखा जाता है, उसका मानक होता है देश, काल, ध्वनि, शब्द, व्याकरण, आकृति एवं दर्शन, संस्कृति और जो भौगोलिक निकटता होती है विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत। उस आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से विश्व की समस्त भाषाओं का वर्गीकरण किया है। इस आधार पर देश, काल, ध्वनि, शब्द, व्याकरण, आकृति, भौगोलिक निकटता, इन मानकों के आधार पर विश्व की कतिपय भाषाओं को एक परिवार के अंतर्गत रखा गया है और इस तरह से भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व की भाषाओं को 14 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया है। तो आपने जान लिया कि भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण कैसे होता है और विश्व में 14 भाषा परिवार हैं और इसे ही वैश्विक भाषा परिवार कहा जाता है। तो वैश्विक भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं? अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व भाषा परिवार में एक सदस्यक रूप में भारोपीय भाषा परिवारक अंतर्गत मैथिली का स्थान निरूपित करें, या वैश्विक भाषा परिवार से मैथिली कोन तरह अपन अलग स्थान और अस्तित्व के प्रकट कैलक।
तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि वैश्विक भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हैं और उसमें भारोपीय भाषा कहाँ है, और तब फिर भारोपीय भाषा से आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे काल क्रमानुसार विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण हुआ है, और उसमें अंत में मैथिली को दिखाना पड़ेगा कि मैथिली कैसे निकली है। तो आइए देखते हैं विश्व भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार की स्थिति क्या है। रणवीर जी, इसको 1 मिनट।